हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट इन सॉल्विंग क्राइम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली नेशन में श्रद्धा वाकर मर्डर केस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है और इस केस को सॉल्व करने के दौरान जो पुलिस है उसे श्रद्धा वाकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिले हैं, जैसे उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो मिले हैं और इसे एग्जामिन करके उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पता लगाया गया कि ये श्रद्धा वाकर के ही बॉडी पार्ट्स हैं। तो कहा जा रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड का यूज करके डिटेल में पुलिस इस क्राइम को आसानी से सॉल्व कर सकती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना का कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया में इस मेथड को कब इंट्रोड्यूस किया गया था और ये किसी केस को सॉल्व करने में सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है। इन सारी बातों को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जरा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है उसको जरा समझते हैं। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने से पहले जरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें कि इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने किया था, तो इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में यूके में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक जेफरी और ये एलेक जेफरी इन्होंने 1984 में यूके में इसे इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। अगर इंडिया में बात करें इसे किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है ये जाता है लालजी सिंह को। ये वो पर्सन है, इन्होंने इंडिया में इसे डेवलप किया था और फर्स्ट टाइम इंडिया में 1989 में इसे यूज किया गया था। 1989 केरला पुलिस द्वारा इसे यूज किया गया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसी केस को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो बात हो गई इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। अब जरा बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से क्लियर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए को भी जरा समझ लेते हैं। जैसे डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए का क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे हमें ये मिलता है, मीन्स ये हेरिडिटरी होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है और हमारे शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सारे इस डीएनए से ही बने होते हैं। कहा जाता है कि बिना डीएनए के हमारे किसी बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो किसी पर्सन में जो भी डीएनए पाया जाता है वो यूनिक होता है, मीन्स ऐसा कुछ दिखता है, आप इमेज में देख सकते हैं। और किसी पर्सन में जो डीएनए पाया जाता है किसी अदर पर्सन में ऐसा नहीं होगा कि किसी अदर पर्सन में सिमिलर डीएनए होगा। मीन्स यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो किसी डीएनए यूनिक होगा। मीन्स एक्स वाई जेड, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई एक्स पर्सन है, तो उसमें जो डीएनए पाया जाएगा वो वर्ल्ड के यूनिवर्स के किसी अदर पर्सन में वो डीएनए नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसे यूनिक आइडेंटिटी कहा जाता है। इससे पूरी की पूरी जो पर्सन होते हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे अचीव किया जा सकता है। कहा जाता है कि डीएनए जो होता है वो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ होता है। मीन्स इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपसे रिलेटेड कि आप जब चाहें इसे एग्जामिन करके आपसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेन किया जा सकता है। मीन्स कितना ईयर एज है, या मेल है या फीमेल है, मीन्स कोई भी एक छोटे से पार्ट से समझिए कि आपके डीएनए को एग्जामिन करके आपसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातों को देखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि करंट सिनेरियो में इसी डीएनए का यूज करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा रहा है। तो अब जरा समझते हैं कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो करंट सिनेरियो में एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है और इसमें किसी पर्सन के जो डीएनए सैंपल है उसे एग्जामिन किया जाता है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को पता लगाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके डीएनए को एग्जामिन करते हुए आपसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसे गेन किया जा सकता है। और ये कैसे किया जा सकता है, ये सैंपल क्या होगा। बेसिकली देखिए, सैंपल कुछ भी हो सकता है, आपके बॉडी के कोई पार्ट्स हो सकता है हेयर हो सकता है सलाइवा हो सकता है आपका ब्लड हो, या फिर कोई भी ऐसा पार्ट्स जिसे एग्जामिन करके आपसे रिलेटेड सारी बातों को पता किया जा सकता है। और इसी मेथड को यूज कर रही है पुलिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जब कोई क्राइम करता है तो जो क्राइम स्पॉट होता है वहाँ पर कोई ना कोई बायोलॉजिकल जो एविडेंस होता है वो जरूर से छोड़ देता है। मान लीजिए किसी पर्सन का हेयर टूट के वहाँ गिर गया, या हो सकता है कोई सलाइवा हो या ब्लड का कोई सैंपल हो, अगर ऐसे वहाँ पर छूट जाता है तो उसे पुलिस एग्जामिन करके उस पर्सन तक पहुँचने की कोशिश करती है। नहीं तो क्या होगा कि पुलिस के पास जो डेटाबेस होता है उस डेटाबेस को यूज करके एग्जामिन करती है, मेल करने की कोशिश करती है, मैच कर जाता है तो पता चल जाता है कि भाई एक्स वाई जेड पर्सन है। अगर नहीं भी होता है तो किसी पर्सन को जो भी शक के दायरे में होते हैं उन पर्सन से रिलेटेड उसे मिलान करने की कोशिश की जाती है, मैच करने की कोशिश की जाती है। अगर मैच हो जाता है तो केस आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। अब जरा बात करते हैं कि करंट सिनेरियो में केस को सॉल्व करने में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है। देखिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो डीएनए होता है किसी पर्सन के लिए यूनिक होता है। मीन्स
अगर आपका डीएनए है तो यूनिक होगा, किसी अदर पर्सन से वो कभी मैच नहीं कर सकता है। सिमिलरली यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, अगर कोई आप क्राइम करते हो या कोई भी XYZ कोई पर्सन क्राइम करता है तो उसके जो बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, जस्ट लाइक हमने डिस्कस किया, हेयर हो गया, मान लीजिए कोई टिश्यू हो गया, या फिर आपके ब्लड सैंपल हो गए, कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल सैंपल है, उसे एग्जामिन करके पुलिस उस केस को सॉल्व करने की कंडीशन में होती है। तो करंट सिनेरियो में जो केस सॉल्विंग कंडीशन है, जो केस सॉल्व हो रहे हैं, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हाल फिलहाल में आप आसानी से देख रहे हैं, पहले क्या होता था, बहुत मुश्किल होती थी किसी पर्सन तक पहुंचने में, किसी ने क्राइम किया तो उस तक पहुंचने में पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी। बट करंट सिनेरियो में क्या है, इस तरह के जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वो पुलिस की जो आम है उसे बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। पुलिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करती है और उस पर्सन तक पहुँच जाती है। बट सुनने में देखिए जितना आसान लग रहा है, इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी है। अगर चैलेंजेस की बात करें तो करंट सिनेरियो में क्या देख रहे हैं, इंडिया में अगर हम बात करते हैं, इंडियन रेफरेंस में बात करें तो इंडिया में क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड वो बहुत कम देखने को मिल रहा है और प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है। यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया में अभी भी उस लेवल पर जाकर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई है। खास करके जो पुलिस है वो भी इस लेवल तक ट्रेंड नहीं है कि जो बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं उन्हें कैसे कलेक्ट किया जाए, उन्हें जो लेबोरेटरी तक है कैसे ले जाया जाए। तो इस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इंडिया में इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉ भी हैं, मीन्स कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है। वैसा नहीं कि किसी की जाकर आप आसानी से उसका सैंपल ले लेंगे, मीन्स प्रॉपर तरीके से कोर्ट में जाके आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप उसके सैंपल को मैच कर सकते हैं और ट्रायल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और जो केसेज हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करने में कैसे हेल्पफुल होता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।